केजरीवाल की जमानत की खबर आ रही है, तो क्या कहेंगे उस पर? उनको जमानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल जनता का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर भी है और जनता का चुना हुआ एक एमएलए भी है। तो ऐसे इंसान को अगर इतने आराम से पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता है, तो ईडी के ऊपर दबाव होगा ही, पक्की बात है। ऐसा क्या है कि मतलब केजरीवाल सब छोड़ के भाग जाएगा? मतलब केजरीवाल जो है एज ए गुड सिटीजन ईडी की हेल्प नहीं करेगा कि भाई ये सब क्या हुआ है? मतलब आप ये जबरदस्ती जेल में रखा जाए। बिल्कुल, अगर मेरे खिलाफ भी ट्रेल नहीं मिलता, मुझे जेल में रखा जाए, तो मैं बोलूँगा ना मेरे को ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई पहले हाई कोर्ट इस तरह की बातें कर रहा है, फिर सुप्रीम। आज के दिनों में जज के ऊपर भी प्रेशर्स है, और ये प्रशांत भूषण ने बोला है कि ऐसे डोजियर जो हैं, मतलब जजों के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी हुई हैं, उनको डरा के रखा हुआ है, और जज जो है वो बिल्कुल सिर्फ नीचे के केस में 2014 के बाद ही न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। उससे पहले तो कुछ नहीं होता था। उससे पहले इनको बोलने दीजिए। आप राहुल गांधी के भक्त हैं, आप राहुल गांधी के चाटुकार हैं, आप राहुल गांधी के चाटुकार हैं। जी सर, आप राहुल गांधी के चाटुकार हैं, ये बताइए। आपने मुझे मोदी भक्त, जी सर आप बताओ, मोदी भक्त कैसे कहा? आपने मुझे मोदी भक्त कैसे कहा भाई? ऐसा है कि तो खासकर अगर मुख्यमंत्री जैसे इंसान जैसे इंसान को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जैसे इंसान को अगर जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो लोकतंत्र कहाँ बचा है? आप ये बताइए। 9 समन के बाद उनको 9 समन के बाद समन कौन भेज रहा है? समन तो वही भेज रहा है ना जिसने गिरफ्तार किया। आप पहले समन में जेल में डाल देना था, ये सब तो तय था, इसलिए तो इस एक मिनट भाई साहब, पहले समन में कैलाश गहलोत को वापस भेज दिया। जाने दो ना, जाने दो। मैं आप ऐसे कैसे बात करूं? आप लोग सीधा बात, आप लोग आराम से पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं समन जो है वो ये सब पता था ना, ये सारे आदमी को अगर पुलिस का सम्मन मिलता है तो पहले सम्मन में ही जाता है, ठीक है। अगर इनमें चोरी नहीं की थी तो इन्हें जाना चाहिए था। ये हर बार चुनाव का बहाना कब तक चलेगा? मैं बोल रहा हूँ चोरी नहीं की थी, लेकिन 9 में सम्मन के बाद गिरफ्तार की। चोरी की थी, आज साबित हो चुका है क्या? साबित हो चुका है ये बात कि उन्होंने चोरी की है। अब एक बात अगर साबित नहीं हुआ तो जमानत देने में क्या बुराई है? सपोज कीजिए कि ईडी ने ब्लेम लगा दिया है और वो साबित नहीं हो रहा, उस बात को 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, तो जमानत देने में क्या बुराई है? क्या केजरीवाल ऐसा इंसान है कि भारत छोड़ के भाग जाएगा? क्या इंसान? जमानत कर दिया, ये वापस क्यों लेते रहे जब सुप्रीम कोर्ट में देते हैं और फिर जमानत अर्जी की वापस ले लेते हैं? क्योंकि पता है कि मैंने चोरी की है। इन्होंने गिरफ्तारी से पहले भी तो जमानत अर्जी दी थी, फिर वो वापस क्यों ले ली? अगर मैंने चोरी नहीं की तो मुझे जमानत की क्या जरूरत है? और दूसरा, अगर मैंने चोरी नहीं ले ली ना कि वो समझते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, और इसलिए जो आप बात कह रहे हो वो ये है कि भाई उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मेरी गिरफ्तारी गलत है। इसके लिए पहले वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बोला नहीं ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को क्या फैसला आता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आजकल के जज, ये हमारे चीफ जस्टिस ने बोला है कि नीचे मजिस्ट्रेट, जज, ये सब प्रेशर में है, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ये पॉलिटिकल, ये सरकार की ओर से बस पक्ष ले, ये सरकार जो कह रही है वो काम करें, दूसरे ना करें। बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने। लगता है जैसे 2014 से पहले तो पूरा राम राज्य था, सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं था। जब राम मंदिर का फैसला अटका दिया जाता था, शाहबानो केस का फैसला पलट दिया जाता था, तब कोई प्रेशर नहीं था, सदन का दुरुपयोग कर लिया जाता। अदालत भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रही है कि उनका चुनाव के समय में उनकी गिरफ्तारी ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सुनिए, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, इनको सम्मन गया। इन्होंने क्या बोला कि जी मैं भी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करना चाह रहा, से रोकने के लिए मुझे सम्मन दिए जा रहे हैं। उसके बाद जब जनवरी में इनको सम्मन दिया गया तो मैं विपासना के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। उसके बाद फरवरी में सम्मन दिया गया, पेश नहीं हुए। मार्च में सम्मन दिया गया, पेश नहीं हुए। जब 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, उसके बाद के भी सम्मन पे पेश नहीं हुए। उससे पहले यही तो गए थे ना कि मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगा दीजिए। अरे गिरफ्तारी पे रोक, आपको पता है ना आपको क्यों गिरफ्तार किया जाए? अगर मैंने चोरी नहीं की है तो मैं किसी से क्यों कहूंगा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए? ये सवाल तो काफी मन में आ रहा है कि अगर उन्होंने चोरी नहीं किया है, सुन लीजिए, 4 दिन में हो जाता है। नहीं हो जाता है। मुझे अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आपके पास पक्के प्रूफ नहीं है तो आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? मतलब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पक्के सबूत नहीं थे। अगर नहीं थे तो साबित नहीं हो पा रहे हैं। पहले सुन, लेकिन वो तो खुद ही साबित नहीं हो पा रहे हैं ना। मैडम एक मिनट, ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबूत नहीं है। आप एक चीज बताइए, अगर हाई कोर्ट को
को ईडी ने सबूत नहीं दिखाए होते तो इनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी होती। उन्होंने सबूत दिखाए तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। गवाहों के आधार पर है ना, मनी ट्रेल तो है नहीं। अगर मैं आप पे ब्लेम लगाऊंगा, मैं आप पे ब्लेम लगाऊंगा लाश नहीं मिलती है, फिर भी हत्या का आरोपी घोषित होता है। आप एक चीज बताइए, मिलती तो इंसान तो गायब होता है ना जिसकी हत्या का आरोप लगाया। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पे तो 100 करोड़ रुपए आप गोवा चुनाव में खर्च कर चुके हैं, तो कहाँ से मिलेगा? आप गोवा चुनाव में सुन लीजिए, अगर इतने ईमानदार सुन लीजिए, चुनाव में पैसा खर्च होता है और सारी पार्टियां खर्च करती हैं। क्या बीजेपी खर्च नहीं करती है? और वो पैसा कहाँ से आता है? वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, वो जनता वो दान देता है ना। बहुत अच्छी बात करते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बोलते हैं। आप एक चीज बताइए, 1490 करोड़ रुपए के आसपास कांग्रेस को मिला क्या? विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सिर्फ 33% पैसा 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ 33% पैसा भाजपा को मिला है। सबसे बड़ा झूठ सुन लीजिए, ये झूठ बोला जाता है कि 33%, आधे से ज्यादा पैसा। एक तो 14,000 करोड़ रुपए का ट्रेल, मतलब 14,000 या 12,000 करोड़ रुपए का बात हुआ है, जिसमें से 6500 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को मिले हुए। 20,000 करोड़ रुपए की रकम झूठी है। जो एसबीआई ने डाटा दिया है वो 12,500 करोड़ का, 12,500 करोड़ का है, जिसमें से 6,500 करोड़। फिर क्या हुआ? क्या 50% तो वोट भी नहीं मिले बीजेपी को? बीजेपी को 38% वोट मिले हुए हैं। उस हिसाब से बीजेपी को पैसा ज्यादा मिला है। और दूसरी बात है, बीजेपी ने ये भी साफ है कि बीजेपी ने पैसा उगाया है। ईडी की रेड मार के, दूसरों की रेड मार के उनको बोला गया कि आप हमें पैसा दो, तब आपको छोड़ेंगे। बीजेपी ने पैसा उगाया, बिल्कुल उगाया है, इसमें बिल्कुल उगाया है। 353 करोड़ कांग्रेस के नेताओं के घरों से मिलते हैं। कांग्रेस नेता पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस कांग्रेस नेता, मतलब उसके बाद क्या हुआ? एक न्यूज फैलाई गई कि 353 करोड़ रुपए मिल गए, उसके बाद उस नेता को क्या किया गया? उस नेता पे कौन सा एक्शन लिया गया? कौन कह रहा है एक्शन नहीं हुआ है? सुन लीजिए, आप भाग लिए। ऐसा है, ये जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के चाटुकार हैं, जिन्हें अंधभक्त, यही ब्लेम लगाना है, चाटुकार हैं ये। मतलब ये किन के चाटुकार हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन आप एकदम आपको सीधा बोलेंगे कि आप कांग्रेस। मैं चाहता हूं भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट आए, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी हो, वो ज्यादा जिम्मेवार होगा। और ये हमारे आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जिम्मेवारी नहीं लेते। ये स्टेज पे कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, और कोई सवाल नहीं लेते हैं। और खाली और जो इंटरव्यू है वो सिर्फ पीआर के लिए करते हैं, पीआर करते हैं। अगर आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके पीछे बहुत बड़ी, मतलब बहुत लोगों को पकड़ा गया था, उसके पीछे पूरी कार्रवाई की गई थी, पूरा न्यूज आई थी। और यहाँ पर आज कुछ भी होता है, पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि वो उन्होंने इसको अपने अरे घर में तो पुलवामा के लिए प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया। अपनी मिसाइल, आप क्या चाह रहे हैं? कैसा एक्शन आप कर रहे हो? कैसा एक्शन लेना चाहिए? कुछ भी, जो भी एक्शन लेना चाहिए था पूरे देश को लेना चाहिए था ना, मतलब पूरे देश को उसमें लेना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ चुनाव को उसका फायदा उठाया और वो 2019 का चुनाव जीता है। अभी वो हवा नहीं है उस तरह की। अगर और अब भी बीजेपी जीत जाती है, 400 पार की सीटें भाजपा आप लेके जा रही है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ना संसद में खड़े होके और बोलते हैं, सुनिए, जब बोलते हैं, सच्चाई जब बताते हैं ना कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो मोदी पागल है, बर्बाद कर देगा, तब काहे नहीं बोले हैं? पाकिस्तान इन लोगों के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तथ्यों पे बात नहीं करते हैं कि मोदी नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। राहुल गांधी इज गुड पर्सन। आप एक चीज बताइए, कांग्रेस का या विपक्ष का पाकिस्तान प्रेम इतना अधिक क्यों है कि इनकी सरकार लाने के लिए पाकिस्तान भी बैटिंग करने आ जाता है? ऐसा क्या है? पहली बात तो भैया केजरीवाल के मुद्दा पे आते हैं। केजरीवाल को अगर जमानत उनका माना जाता है कि चलो उन्हें जमानत मिलती है, तो भाजपा के लिए कोई खतरा होगा या नहीं? सुन लीजिए, पहली चीज जमानत का तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स को डिकोड करने कीजिए। आप पहली चीज, उन्होंने ये कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, जमानत देंगे नहीं देंगे ये फैसला नहीं अभी कर दे रहे हैं। कि तब बोला गया है जब ईडी ने विरोध किया, वी राजू ने उसका विरोध किया, तो अभी सुनवाई तो होने दीजिए। सुनवाई का नतीजा पॉजिटिव वे में जाता है तो भाजपा को कोई खतरा है या नहीं? कोई खतरा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, शराब घोटाले में गया हुआ व्यक्ति, देखिए भ्रष्टाचार मुक्त से ये यात्रा रामलीला मैदान से आरंभ हुई और भ्रष्टाचार के महाकुंभ से 30 मार्च को इनकी यात्रा रामलीला मैदान में ही समाप्त हो गई। आप एक चीज बताइए, रामलीला मैदान में जितने खड़े थे सारे जमानत पर थे, कुछ अंदर हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, जिन्होंने आर्मी की, सेना की जमीन नहीं छोड़ी 8.5 एकड़, वो झारखंड का भला कर सकते हैं। जिन लोगों ने देश के लोगों को खोखला करने के, मनरेगा की मजदूरी की बात करते हैं कि 400 कर देंगे, अरे देश को मजदूरी बना के रखना है। अगर आप ऐसे गिनवा रहे हैं फिर तो राजस्थान में भी सिलेंडर 450 कर देंगे और राजस्थान में सरकार बनाने के बाद उसे भूल जाते हैं, तो ऐसे तो फिर अगर सुन लीजिए, आप एक चीज बताइए,
ऐसे तो इन्होंने हिमाचल में भी महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, तेलंगाना में भी की थी, कर्नाटका में भी की थी, क्यों नहीं दिया? आप जो 450 सिलेंडर करने की बात है, देखिए ये अपूर्ण बजट था, अब जो पूर्ण बजट पेश करेगी सरकार उसमें उसको देगी। और ऐसा अभी उत्तर प्रदेश में होली के समय में मुफ्त सिलेंडर दिया गया ना, साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने की बात हुई, तो दिए जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को क्यों नहीं बोलते हैं? केजरीवाल जी ने कि आप अपोजिशन की गलतियां गिनवा रहे हैं, अगर वैसा देखा जाए तो भाजपा भी तो उसी कतार में खड़ी हुई है। 5 वर्ष का समय दिया जाता है अपने वादों को पूरा करने के लिए, तो आप 5 वर्ष के पूरा समय देंगे कि नहीं देंगे? कि आप चाहेंगे कि आज सरकार बनी, आज ही सारी चीज़ें लागू हो जाए? आप एक बताइए, सीए भाजपा लगातार वैसा करते हुए ही नजर आ रही है, कभी ये कहते कभी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है केजरीवाल को, इसके लिए भाजपा सुनिए एक चीज बताइए, सुनिए एक गलतियां हैं तब तो अरेस्ट किया जाता है, बिना गलती के कोई अरेस्ट कर नहीं लेगा। हमें आपको क्यों नहीं कोई अरेस्ट कर ले रहा है? केजरीवाल गलत बिल्कुल, भाजपा सरकार सबसे बढ़िया सरकार है और आएगी तो भाजपा सरकार आएगी। आएगी तो भाजपा सरकार है। 101% 7 सीटें लगे। उनके अलावा कोई है ही नहीं कि पप्पू के बस की नहीं है लड़ना। और चीलों को रोजगार देते हैं, आलू से सोना बनाते हैं, कहाँ से आ जाएगी उनकी सरकार? भैया क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं उनके सिवा, मोदी जी के सिवा ऐसा मैम बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बात होनी चाहिए, ना कि धर्म मंदिर पे बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य पे आते तब तो ये चुप हो जाते। ना बेरोजगारी, आज बेरोजगारी कितनी हो गई है, आज पूछा जाए कितना आंकड़ा। मैं सुनो, ऐसा है कि युवा सुनो, आज युवा देखा जाए, स्वास्थ्य का हाल देख लो, बेरोजगारी का, उस पर बात नहीं होगी। सरकार उसका आंकड़ा बताए ना, आज बेरोजगारी कितनी है। कितनी आज आप बताइए, मैं फिर बताता हूँ आपको। जी भाई 20,000 का मोबाइल ले रहे हैं, इनके लिए बेरोजगारी है। सुनिए, देश की सबसे बड़ी समस्या, अभी जाइए महिंद्रा की थार पे वेटिंग लिस्ट 6 महीने की चल रही है। किनको रोजगार सुन लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, महिंद्रा की थार पे 6 महीने चल रही है, क्रेटा पे भी 2-3 महीने की वेटिंग चल रही है। गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, गाड़ियां बन भी रही हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड के नंबर 2 हो गए हैं। उसके बाद इंडिया में, ठीक है, आप एक चीज बताइए, एप्पल खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, मगर बेरोजगारी है। ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं। ऐसा मैम, सुनिए आज देखो आज अगर आज सुनो, आज बेरोजगारी नहीं होती, इतने लड़के पढ़ लिख के जो वैकेंसियां लीक हो जा रही, बताइए सरकार क्यों लीक करवा दे रही है? आप युवा हो, पहले इस बात का जवाब दो। भैया आप युवा हो। अरे भैया युवा नहीं, युवा नहीं है तो उनका हक नहीं है, क्या बोल रहे हैं? जिस टाइम पे ये युवा थे, जिन सरकार से इन्हें नौकरी मांगनी चाहिए थी, तब तो ये घर पे बैठ के आराम कर रहे थे, पैर फैला के सोए थे, बाप के पैसे पे आटा रोटी और वो खा रहे थे। ठीक है, आज के डेट में इन्हें रोजगार का याद आ रहा है। भाई जिस टाइम युवा थे उस टाइम तो तुम्हें नौकरी मांगी नहीं गई, जिस सरकार से मांगनी चाहिए थी। अब तुम चले हो नौकरी मांगने, इतनी उम्र होने के बाद। हमारे पास रोजगार है, मेरे पास रोजगार है, मैं खुद का काम करता हूँ, मेरे पास बिजनेस है भाई खुद का। आज देखो, आज इतनी महंगाई हो गई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग 10,000 5,000 की नौकरी करते हैं। आज जो कह रहे हैं बेरोजगार नहीं, अपने घर के हालात देखो, पूछो ना क्या हालात है, किसके कैसे चलते हैं। आज बेरोजगार तो मीडिया वाले इतने यहाँ नहीं होते, सब रोजगार के लिए मीडिया वाले आज कवरेज कर रहे हैं। आज सुनो, क्या कह रहे हैं? पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला हट, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है। काम में चोरी करे, काम चोरी क्या करोगे? काम चोर है, रोजगार है, बहुत रोजगार है। कितना कमा? देखो हम 700-800 कमाते हैं, एक दिन का, और क्या? एक दिन का 700 कमाते हाँ और क्या? हैं। रोजगार फिर वो कहाँ गया? रोजगार नहीं है, काम चोर, बहुत रोजगार है, भाग गए, भाग जाएगा, और काम चोर है, भगेगा। मतलब बेरोजगारी नहीं है। कहीं नहीं भी, खाली काम चोरी है कि हमको नौकरी मिल जाए, कौन नौकरी सरकारी, और हम जहाँ ऑफिस बैठ जाएं और साइन करो, महीना में 1 लाख मिल जाए, बस ऑफिस जाए चाहे नहीं जाए, सैलरी आए, सैलरी मिल जाए 1 लाख मिनिमम, और इसके बाद जो हो आउटसोर्स इनकम वो तो पकड़ में। लोग इस सैलरी का वेट कर रहे हैं, वैसे रोजगार है। रोजगार तो बहुत है जी, काम करने वाले नहीं है, काम तो बहुत है। आपके यहाँ के सीएम का क्या कहेंगे? वो तो जेल में है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत बड़ा कामचोर आदमी है, वो तो खुद आदमी है। मुख्यमंत्री 50 रुपए का माल आज खरीद रहा हूँ 200 रुपए में, कितना में? 50 का सामान आज 200 में खरीद रहा हूँ। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? आबकारी विभाग तेरे अंडर है कि नहीं? वो भी नहीं कि अंडर साले के। आबकारी डिवीजन किसके अंडर है? आप एक
चीज बताइए, केजरीवाल को जमानत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कभी नहीं मेरे को फांसी ओनली हैंग टू डेथ फांसी मिलना चाहिए कम से कम कम से कम। कम से कम फांसी के बाद कौन सा सजा? ये सजा है ना कि उसको धूप में टांग दो आराम से मरता रहे, धूप में टांग दो उसको आराम से मरता रहे, तब उसको मालूम की मौत क्या होती है। तब पता चलेगा मौत। क्या कहेंगे, केजरीवाल को जमानत मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप चोरी करोगे तो नहीं मिलना चाहिए। बात यह है ना, ये जो थोड़े बहुत जो समर्थक आते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रीज़न है कांग्रेस को सपोर्ट करने का। उनके मन में मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा के ऐसे मानसिकता दिखाई जाती है कि जैसे कांग्रेस आते ही सारे घर से ड्रोन में बैठ के जाएंगे नौकरी करने उड़ के। मतलब बताओ यार, कैसी बातें करते हो, कुछ काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। सारी चीज़ें आप रोड को ले लो, आप शौचालय को देख लो, आप मतलब किसी भी सेक्टर में जाओगे, चाहे स्वास्थ्य के चाहे किसी भी सेक्टर में, सीधा 10 गुना 5 गुना बढ़ोतरी हुई है 10 साल के अंदर, जितना इन्होंने 70 साल में नहीं किया। फिर भी आप ब्लेम कर रहे हो मोदी ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है ना, घर पे नल्ले हैं, बेरोजगार हैं, बैठ के रील स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि मुझे रोजगार चाहिए। ठीक है, ये वही लोग हैं बेरोजगार वाले, जो निकल के काम करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, उनके पास रोजगार है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के लिए अंकल को ले लो, 700-800 रोज कमाते हैं, 8 तारीख 24,000 रुपये महीने होता है, कम नहीं होता 24,000 महीने।